हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड सीजन 2 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शेल्मा सभी लोगों को अपना बनाया हुआ खाना दिखा रही होती है, जो कि वो लोग अपने स्टॉल पर बेचने वाले हैं। उन्हें देखकर डोल्च रियोमा से कहता है कि क्या हम लोग ये बेचने वाले हैं। तो रियोमा जवाब देता है कि मैंने उनसे हर वो चीज बनाने के लिए कहा था जो कि हम बेच सकते हैं। तभी कर्म रियोमा को बताता है कि सैमुराई ट्रूप के लोग आज रात यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए हम ये खाना कल की पार्टी में उन लोगों को सर्व करने वाले हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि अगर उन लोगों को ये खाना अच्छा लगा तो ही हम इसे बेचेंगे। यह सुनकर रियोमा सभी लोगों से कहता है कि सब लोग कल की पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद कर्म रियोमा को बताता है कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अपना बूथ चलाने के लिए इतने ज्यादा लोग नहीं हैं। उसके बाद वो दोनों लोग इस प्रॉब्लम पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर सर्ज आ जाता है, जो रियोमा से कहता है कि सैमुराई ट्रूप के ओनर यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद ट्रूप का लीडर रियोमा से कहता है कि मेरा नाम है प्रेनेंस सैमुराई। आपके बनाए म्यूजिक बॉक्स की वजह से अब मेरा म्यूजिक और भी लोगों तक पहुंच सकता है, और तो और आपने हमारे रहने के लिए एक लॉन्च का इंतजाम भी कर दिया है। वैसे तो इन सब के लिए हमारी पूरी टीम आपको शुक्रिया करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ मैं ही यहाँ पर आ पाया। तो रियोमा कहता है कि नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके होंगे, इसलिए उनको रेस्ट करने दो। तो प्रेनेंस कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, हम इस टाउन के पूरे रास्ते बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। तो रियोमा कहता है कि क्यों, क्या कुछ गलत हुआ है। तो वह जवाब देता है कि हम लोग साउदर्न ग्रासलैंड से आए हैं और लोग कह रहे हैं कि उस एरिया में टनल आंट्स बहुत ज्यादा है। यह सुनकर रियोमा उनसे पूछता है कि क्या टनल आंट्स एक डेंजरस मॉन्स्टर होते हैं। तो सर्ज जवाब देता है कि नहीं, लेकिन वो केव्स खोदने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। उसके बाद कर्म रियोमा को बताता है कि अगर हमारी कैरी उनके नेस्ट के ऊपर से जाती है या फिर उस जगह से जाती है जहाँ पर उन्होंने केव खोद रखी है, तो हमारी कैरी उनके केव के अंदर गिर जाती है। उसके बाद सैमुराई कहता है कि ये अच्छा हुआ जो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। यह सब सुनकर रियोमा कर्म से कहता है कि मुझे लगता है एडवेंचर गिल्ड इस मामले के बारे में जरूर कुछ करेगी, इसलिए मैं कल गिल्ड में जाकर इसके बारे में पता करूंगा। तो कर्म जवाब देता है कि ठीक है, तो मैं पार्टी की सारी तैयारियां पहले से करके रखूंगा। उसके अगले दिन रियोमा एडवेंचर गिल्ड में जाता है, जहाँ पर पाइना रियोमा को देखकर कहती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो रियोमा पाइना को टनल आर्ट्स के बारे में सारी चीजें बताता है, जिसे सुनकर पाइना उसे टनल आर्ट्स का एक कमीशन देती है, और उन कमीशन को देखकर रियोमा टनल आर्ट्स के नेस्ट को फाइंड करने के लिए चला जाता है। उसके बाद वह साउदर्न ग्रासलैंड में पहुंचकर अपने लिमूर बर्ड की मदद से टनल आर्ट्स के नेस्ट को फाइंड करने की कोशिश करता है और अपने सेंसेस को लिमूर बर्ड के साथ शेयर करता है, जिससे कि वो भी वो चीजें देख पाता है जो लिमूर बर्ड देख रहे हैं। उसके बाद उस जगह को इन्वेस्टिगेट करते हुए रियोमा सोचता है कि पियाना ने कहा था कि टनल आर्ट्स केव खोदते हुए जो रॉक उनके बीच में आते हैं उन्हें वो बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए उनके नेस्ट को ढूंढते वक्त उन चीजों को जरूर ढूंढना। उसके थोड़ी देर तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद रियोमा को उनका नेस्ट मिल जाता है। तभी वह देखता है कि बैक और वेस्ट एक टनल आर्ट को अपनी कैरेज पर उठाकर ले जा रहे हैं। उसके बाद रियोमा उनके पास जाता है और कहता है कि क्या तुमने भी ये कमीशन लिया है। रियोमा को देखकर वेस्ट के पास खड़ी लड़की उससे कहती है कि ये कौन है। तो बैक उन्हें बताता है कि ये रियोमा है, जिसके पास बहुत सारे स्लाइम्स हैं। उसके बाद रियोमा उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं फिनिया हूँ। उसके बाद बाकी के लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें होता है रूथ और उसकी बहन रुमिले। उसके बाद रियोमा उनसे कहता है कि तुम टनल आंट की बॉडी को यहाँ से ले जा रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने उनके हंट करने का कमीशन लिया है। तो फिनिया जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि हमें इनके करापस चाहिए थे। यह सुनकर रियोमा कहता है कि करापस क्या होते हैं। तो रूथ उसे बताता है कि हमारे स्लम्स के अंदर एक आर्मर स्मिथ रहता है, अगर हम उसके पास मटेरियल लेके जाएंगे तो वो कम पैसों में हमारे लिए एक आर्मर बना देगा। उसके बाद बैक रियोमा से कहता है कि मैं सभी लोगों को नए आर्मर देना चाहता था, लेकिन जैसा तुम देख सकते हो इन आंट्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यह सुनकर रियोमा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उनके नेस्ट के पास ले चलता हूँ। उसके बाद रियोमा उन सभी लोगों को लेकर टनल आंट्स के नेस्ट के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही बैग रियोमा से कहता है कि उनका नेस्ट कहां पर है। तो रियोमा उनसे कहता है कि 1 मिनट यहीं रुको, जिसके बाद वह अपने आइटम बॉक्स से सारे मेटल स्लाइम और आयरन स्लाइम निकाल देता है और उन सभी को ऑर्डर देता है कि एक लाइन में खड़े होकर सीधे चलते रहो।
जिसके बाद स्लाइम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। तभी रियोमा वहां पर जाता है और जैसे ही अपना पैर रखता है वहां से एक टनल आंट बाहर निकलती है, जिसे देखते ही रियोमा अपनी स्लाइम से बनी तलवार से उसे काट देता है। उसके बाद 2 और टनल आंट्स वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रियोमा बाकी लोगों से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। यह कहकर वह पीछे पड़े एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद बैक और वेस्ट एक टनल आंट से लड़ते हैं तो दूसरी टनल आंट से बाकी तीनों लोग लड़ रहे होते हैं। मीनवाइल रियोमा अपने मेटल स्लाइम की मदद से उनकी मदद करता है, जिससे कि वो लोग उन आंट्स को हरा पाते हैं। उसके बाद रियोमा सभी लोगों से कहता है कि अब यहाँ पर कोई टनल आंट नहीं है, तो हमें दूसरे नेस्ट की तरफ चलना चाहिए। उसके बाद वो बाकी बचे नेस्ट की तरफ भी जाते हैं और सारी एंट्स को वहाँ पर खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो वापस टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद वो सभी लोग जैसे ही टाउन में पहुँचते हैं तो रूमिले कहती है कि इतनी सारी टनल आर्ट से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और शायद हमें फाउंडिंग सेलिब्रेशन के लिए भी पैसे मिल जाएं। तो बैग जवाब देता है कि हम 5 लोगों के लिए आर्मर बना रहे हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उन सब की बातें सुनने के बाद रियोमा उन्हें अपनी शॉप में होने वाली पार्टी में ले जाता है और कर्म से कहता है कि मैंने इन लोगों से हमारे स्टॉल पर मदद करने के लिए कहा। उसके बाद डोल्च वहां पर आता है और बैग को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह सुनकर रियोमा डोल्च से कहता है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो। तो डोल्च जवाब देता है कि हाँ, मैं इन्हें स्लम से जानता हूँ। यह सब सुनकर कर्म कहता है कि अगर मैनेजर और डोल्च इनको जानते हैं तो ये लोग सही ही होंगे। उसके बाद रियोमा कर्म को बताता है कि मैं इन लोगों को आज की पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। तो कर्म जवाब देता है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर वो लोग कहते हैं कि क्या ये सही रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी अभी यहाँ पर आए हैं। तो कर्म जवाब देता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने पहले ही एक्स्ट्रा खाना बना के रख रखा है। उसके बाद रियोमा डोल्च से कहता है कि क्या आप इन सबका ख्याल रख सकते हैं। यह कहकर वह पार्टी के अंदर जाता है और सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर आने के लिए सबका शुक्रिया। उसके बाद वो सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सेमेरॉइड रियोमा के पास आता है और उससे कहता है कि यह पार्टी सच में बहुत ही औसम है। यह सुनकर रियोमा उससे पूछता है कि आपको हमारा खाना कैसा लगा। तो सेमेरॉइड जवाब देता है कि मुझे और मेरे ट्रूप मेंबर को खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल उसकी तरह। यह सुनकर रियोमा देखता है कि एक लड़की बहुत ही तेज तेज खाना खा रही होती है। तभी सेमेरॉइड ट्रूप का एक मेंबर रियोमा से कहता है कि मेरी भतीजी के व्यवहार के लिए मुझे माफ करना। वैसे मेरा नाम है सोर्डियो और वो है मेरी भतीजी मेया, हम दोनों स्वॉर्ड डांसर हैं। यह सुनकर रियोमा कहता है कि स्वॉर्ड डांसर क्या होते हैं। तो सेमेरॉइड रियोमा को बताता है कि ये वो लोग होते हैं जो स्वॉर्ड के साथ डांस करते हैं, और अगर फेस्टिवल में कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये लोग सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं। उसके बाद रियोमा बैक और बाकी लोगों के पास जाता है, जहाँ पर बैक उसे कहता है कि इस खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो रियोमा कहता है कि मैंने ये सब अकेले नहीं किया, बल्कि सभी लोगों ने मेरी इसमें मदद करी। यह सुनकर फिनिया कहती है कि लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यह सब देखकर वेस्ट रियोमा से कहता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो, मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी लड़ाई के दौरान डर जाते हो। उसकी बातें सुनकर रियोमा को याद आता है कि जब वो टनल आंट से लड़ाई कर रहा था तो उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। यह सोचकर रियोमा उसे जवाब देता है कि मैं लड़ाई के दौरान बहुत ही ज्यादा फोकस रहता हूँ, शायद इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे जैसे तुम ट्रेनिंग करोगे और तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसे वैसे तुम भी ताकतवर बनते जाओगे। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो सभी लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद रियोमा एलिया को एक मैसेज लिखता है, जिसमें वह बताता है कि हमने फाउंडिंग सेलिब्रेशन से एक दिन पहले आज एक पार्टी रखी। तुम भले ही इंपीरियल कैपिटल की एकेडमी जाने के लिए नर्वस हो रही होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया इंपीरियल कैपिटल की एकेडमी जाने के लिए अपने घर से निकल जाती है और जाते जाते सोचती है कि रियोमा, मैं अपना बेस्ट दूंगी। उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।